बोकारो विधायक श्वेता सिंह के पास एक से अधिक पैन कार्ड मामले में 4 एसडीएम के समक्ष आज बयान दर्ज हुआ। बोकारो के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने अपना पक्ष रखने का आज काम किया। हालांकि जानकारी के मुताबिक आज ही वर्तमान विधायक श्वेता सिंह भी अपना पक्ष रखेंगी। पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने श्वेता सिंह पर 4 वोटर कार्ड और 2 पैन कार्ड रखने का आरोप तो लगाया ही था, साथ ही 2 क्वार्टर पर भी कब्जा जमाने और चुनाव के समय नॉमिनेशन फॉर्म में तथ्यों को छुपाने को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की थी, जिसे लेकर आज 4 एसडीएम कार्यालय में मौजूद होकर उन्होंने अपना पक्ष रखा। मौके पर मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने शिकायत से जुड़े तथ्यों से एसडीएम को अवगत कराया है और मांग की है कि इसकी जांच की जाए। बता दें कि चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश स्थानीय जिला प्रशासन को दिया है। फिलहाल ये देखना अब दिलचस्प होगा कि विधायक श्वेता सिंह अपना पक्ष कब रखेंगी। आप दे दे चल आइए ये मुझे एसडीओ मैडम का नोटिस मिला था कि जो मैंने आरोप लगाए हैं कि 4 वोटर कार्ड इनके नाम से है, तो मैंने सदैव उपस्थित होकर लिखित रूप से उनको साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं और मैंने उनसे आग्रह किया है कि जो चारों वोटर आईडी कार्ड है इसकी सूचना से जाँच कर ली जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि इनके नाम 4 वोटर आईडी कार्ड है। साथ ही मैंने एक और पूरक पत्र भी इनको दिया है। मुझे जानकारी मिल रही थी कि इन्होंने 2 क्वार्टर अपने नाम से लिया हुआ है। एक क्वार्टर जो पहले 562D सेक्टर 3D का और दूसरा क्वार्टर 873 नंबर का, जो इन्होंने अपने इलेक्शन के नॉमिनेशन पत्र पर बाकायदा हलफनामा में, शपथ पत्र में भी उसका जिक्र किया है। तो श्वेता सिंह के पैन कार्ड मामले को लेकर अब सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है और जैसे पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने इसकी शिकायत की थी और अब एसडीएम में उन्होंने अपना पक्ष रखा है और ये भी मुमकिन है कि आज ही विधायक श्वेता सिंह भी एसडीएम कार्यालय में जाकर अपना पक्ष रखें, क्योंकि इसे चुनाव आयोग ने अब गंभीरता से लिया है। हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए अपडेट के साथ। मदन, जिस तरह से मामला ये आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि श्वेता सिंह की विधायकी पर भी खतरा मंडरा सकता है। हालांकि आज वो अपना पक्ष रखेंगी। 2 पैन कार्ड के वोटर आईडी और 2 क्वार्टर, कई तरह के आरोप बिरंची नारायण ने लगाए हैं। बिल्कुल, देखिए, जब भी कहीं चुनाव होता है तो 2 लोग जो हैं आमने सामने होते हैं और ऐसी चीज़ें जो है निकालने की कोशिश होती है। जो जीतते हैं वो अपना जो है कई चीज़ जो है चुनाव के प्रक्रिया के दौरान जो है चीज़ें छोड़ देते हैं, लेकिन अब बोकारो में भी यही स्थिति बनी है। बिरंची नारायण जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे वो चुनाव हारे हैं और श्वेता सिंह वर्तमान में विधायक है। हालांकि श्वेता सिंह इन आरोपों को खारिज करती है, कहती है कि वो विधि सम्मत जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर ली है। पहले ही जो उनके पास 2 पैन कार्ड हैं उसको लेकर के एक लिखित शिकायत दे दी थी। 1 पैन कार्ड उपयोग करती है, 1 आधार कार्ड उपयोग करती है जो रजिस्टर्ड है। तो ऐसे में अब एक नया मामला जो है वो आया है कि जो 2 बंगला भी रखे हुए हैं। तो इसको लेकर के एसडीएम कोर्ट से नोटिस गया था। पहले जो शिकायतकर्ता हैं उनसे सुनी गई बात। शिकायतकर्ता के तौर पर बिरंची नारायण जो कि पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, वो पहुंचकर अपनी बातों को रख दिया और आज ही का वक्त दिया गया था 3 बजे का श्वेता सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके तहत श्वेता सिंह आज नहीं पहुंच रही हैं। उनके प्रतिनिधि पहुंच के जो है वो समय की मांग करेंगे कि उनको थोड़ा समय दिया जाए और वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आकर के अपना पक्ष रखेंगी। तो अब देखना होगा कि एसडीएम कोर्ट के द्वारा जो है एसडीओ के द्वारा जो है समय दिया जाता है या नहीं। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि एक सुगबुगाहट सी जो है वहाँ उपचुनाव की जरूर सामने आने लगे हैं। हालांकि जो श्वेता सिंह है वो कह रहे हैं कि हम कहीं से गलत नहीं है, जो भी और उचित फार्म होगा हम वहाँ जो है पहुंचकर अपनी बात रखेंगे। अगर कोई ख्वाब देख रहा है तो उसे देखने देना चाहिए, कोई रोक नहीं सकता। मतलब श्वेता सिंह रांची जब आई बाहर से इलाज करा के, तो फिर उन्होंने कहा कि
इसका वो जवाब देंगी, उनके जानकारी में नहीं है, कुछ गलतियां थी और उसे सुधारने के लिए उन्होंने आवेदन दिया था। अब कहाँ चूक हुई है ये देखना है, लेकिन उन्होंने स्वीकारा नहीं कि जिस तरह का आरोप विरंची नारायण लगा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उन्होंने स्पष्ट तौर पर न्यूज बायोस्कोप से ही हमारे संवाददाता से बातचीत कर वो जानकारी दी थी। एयरपोर्ट पर जिस समय ये मामला सामने आया वो बोकारो में नहीं थी। जब बाहर से वो रांची एयरपोर्ट पहुंची थी तो सबसे पहले न्यूज बायोस्कोप ने उनसे बातचीत की। हमारे सहयोगी ने बातचीत कर पूरे मामले को विस्तार से जानने और समझने की कोशिश की थी कि आखिर पूरा मामला क्या है। तब भी श्वेता सिंह ने ये कहा था कि हमारे पास जो भी चीज है संवैधानिक है, वैधानिक है, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, आप कहीं भी जाकर के शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद वो फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री से भी मिलने के लिए पहुंची। जब मुख्यमंत्री से मिलकर निकली तब भी उन्होंने कहा कि हमने पूरे मामले से मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया। हालांकि वो डीसी और वहां जो जयराम महतो हैं या फिर विरंची नारायण हैं उन पर एक कटाक्ष करते हुए कहा था कि राज्य में बहुत से विषय हैं जिस पर काम करने की जरूरत है, लेकिन उसे छोड़ करके सबने प्राथमिकता के तौर पर इसे ही सामने लाया, तो इससे मैं डरने वाली नहीं हूं। आने वाला वक्त जो है वो देखने के लिए होगा कि आखिर जो श्वेता सिंह कह रही हैं कि उन्होंने पहले ही इसको लेकर के कागजात दे चुके हैं या फिर जो एक ही वोटर आई कार्ड और एक ही पैन कार्ड यूज कर रही हैं, तो इससे क्या सत्यता है, इसमें कितनी सत्यता है। दो बंगले की जो बात आई है उसको लेकर के क्या कुछ हलफनामे में दर्ज है और इससे क्या फर्क पड़ता है, चुनाव आयोग इसे किस रूप में लेता है, कितनी सख्ती बरती जा सकती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, अब अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं मदन, तो क्या क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ये आरोप अगर सही पाए जाते हैं तो फिर जो नियम है कि लोगों की सदस्यता भी जा सकती है। जो विधायक होते हैं अगर वो अपने हलफनामे में कोई तथ्य छुपाते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर जो आय से जुड़े हुए मामले होते हैं वो अगर छिपाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं सदस्यता जाती है। लेकिन यही है कि किस आधार पर और किस तथ्य के साथ श्वेता सिंह उसका काउंटर करती हैं, सत्यता कितनी है। जो आरोप तो किसी पर भी लगते हैं, लेकिन उसके बाद जब जिन पर आरोप लगता है वो प्रमाण के साथ कितना पहुंचते हैं, ये देखने वाली बात है। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी विरंची नारायण ने एसडीएम के समक्ष अपने जो उन्होंने आरोप लगाए थे उसके साक्ष्य के साथ वो पहुंचे हैं और तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं। अब इसकी जांच होगी। फिलहाल अभी विधायक श्वेता सिंह का भी पक्ष आना बाकी है, वो भी एसडीएम कार्यालय पहुंचेंगी और वहां अपना पक्ष रखेंगी। फिलहाल विरंची नारायण ने अपना बयान दर्ज करवा दिया है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।